एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का क्लास 10th का सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट चैप्टर मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे आपके पेपर के पास जाके करेंगे। हम पहले थोड़े से चैप्टर्स कर लें, फिर हम उनकी क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट अब क्या है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक अलजेब्रा की अलजेब्रिक फॉर्म में होती है। उनको हम बोलते हैं जिसमें इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। जो भी एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, किसी भी वेरिएबल का होल नंबर होगा। ये नहीं है कि उस पर, मैं आपको एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करूंगी, ये नहीं है कि उस पर हाफ लिखा हो। हमारे पास वेरिएबल कौन सा होता है? x हाफ या 2 3/4। ये चीज नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, दैट इज 2x का स्क्वायर। ये होते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल्स। अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल, अब हमने बोला कि इन विच एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कितनी बारी एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 3, 2 कितने बारी खुद ब खुद मल्टीप्लाई होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। कि ये पावर को जब हम स्प्लिट कर देते हैं, कितने टाइम्स वो नंबर खुद अपने आप से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? अगर 2 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल जैसे उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल हम उठा रहे हैं, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। उन्होंने बोला पॉलिनोमियल्स में हमेशा जो हम वेरिएबल का एक्सपोनेंट लेंगे वो क्या होगा, होल नंबर में होगा। क्या होगा? होल नंबर में होगा। तो हमारे पास होल नंबर में 2, तो ये तो हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी है एंड एक्सपोनेंट होल नंबर में, तो ये क्या होगी हमारे पास, पॉलिनोमियल हो गया। ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, उन्होंने बोला 5x प्लस 2 अंडर रूट x। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 5x प्लस 2x की पावर हाफ। ये मतलब होता है अंडर रूट का तो हाफ है। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, अलजेब्रिक टर्म तो है, बट क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एक्सपोनेंट होगा किसी भी वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट अब हमारे पास एक नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता चलती है? हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन ना पॉलिनोमियल, कि जो हाईएस्ट वेरिएबल होगा वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। अब हम इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन डिग्री कौन सी है? हाईएस्ट वैल्यू बोला है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोला हमने, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट एक्सपोनेंट है इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बीच। तो ये क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट यही है। तो ये हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होगी हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे पास पहले होगी टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है एक, अगर हम हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें कितनी टर्म्स है। एक तो होगी मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे 2x, दैट इज, इसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है इसमें, 1। नेक्स्ट है बायनोमियल। बायनोमियल में कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 2। ये है मोनो। बायोनोमियल मतलब 2, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x। जैसे इधर लिख लो 2 5x स्क्वायर प्लस 2। ये क्या है हमारे पास, बायनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है, 2 टर्म्स है, 1 टर्म ये, सेकेंड टर्म ये। ठीक है।
ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी? 3 होती है टर्म्स। जैसे 5x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमारे पास कितनी होगी टर्म्स? 3, 1 2 एंड 3। तो इसमें क्या होगी? 3 टर्म्स होगी। ये था हमारे पास बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने तरह का है, कितने टाइप्स का है, उसको एक्सप्लेन किया। दैट इज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हमारे पास कौन से कितने तरह के हैं, मैं आपको एक्सप्लेन सारे कर दूंगी, बट मेन जो हम मेनली यूज करेंगे वो हो गए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। एक इसमें होता है कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसमें क्या होगी? डिग्री क्या होगी? 0। कांस्टेंट में हमारे पास डिग्री क्या होगी? 0 डिग्री होगी। अब हम एग्जांपल आपको बताती हूँ। जब हमारे पास 5x की पावर 0 होती है, सॉरी 5x की जरूरत भी नहीं है, 5x की पावर 0 ले लो, 5 की पावर 0 ले लो, तो हम उसको 1 की इक्वल लिखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला भी होता है a की पावर 0 = 1। डिग्री क्या है? 0 है। डिग्री क्या होती है? हमने वही चीज फिर आ गई, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का, उसको हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? 0 है यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा नंबर हो गया? कांस्टेंट वेरिएबल हो गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, नॉट वेरिएबल, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? हमारे पास सिर्फ एक डिग्री होती है। हमारे पास कितनी डिग्रीज होती है? 1 ओनली। हमारे पास कितनी डिग्रीज होती है? 1। जैसे हमारे पास 1 डिग्री कैसे होगी? 5 की पावर x प्लस 4, 5 की पावर x प्लस 4, x के एक ही डिग्री है। अगर हम x को ऐसे भी लिख दे, x सिंपल भी लिख सकते हैं, x की पावर 1 ही है, एक ही डिग्री है, इसलिए वो क्या हो जाएंगी? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। एग्जांपल जैसे हमारे पास आ गई 5x² प्लस 3x प्लस 5, तो हाईएस्ट डिग्री देखनी है हमने, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3। अब हमारे पास एग्जांपल है जैसे 2x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, क्या है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें डिग्री से ही पता चलता है कि हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या कांस्टेंट है। ये सब हमें कहां से पता चलता है? हमारी डिग्री से पता चलता है। एंड हमें कहां से पता चलता है कि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो 1 टर्म है, 2 टर्म है या 3 टर्म है? ये किस पे बेसिस होगा? नंबर ऑफ टर्म्स पे बेसिस होगा। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। 3 टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है उस पे बेस्ड है, एंड बेस्ड ऑन डिग्री, कितनी डिग्री है उस पे बेस्ड है पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास, अब इनको अब क्या करते हैं? ग्राफिकली भी हम प्रेजेंट करते थे, ग्राफिकली भी हम प्रेजेंट करते होते थे, रिप्रेजेंट करते थे हम। ग्राफ में क्या होता था? ग्राफ में हम क्या करते थे? जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, ये चीज करते थे, y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, ये चीज होती थी। अगर तो हमारी y ऊपर की साइड होती थी, वो सारे टर्म्स पॉजिटिव होते थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड सारे निचले वाले टर्म क्या होते थे? नेगेटिव। ये चीज होती थी। अब हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है, मान के चलो 5x प्लस 4 है, तो हम क्या करते थे? बॉक्स बनाते थे। अगर हम एक साइड x की वैल्यू x एंड y की फाइंड करेंगे, अगर x की हम y की वैल्यू 0 रखते चलते थे तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होती जाती थी।
हमने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है 5x प्लस 4। 5x प्लस 4 हमें पता है कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसको क्या करें, ग्राफिकली प्रेजेंट करें। ग्राफिकल प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन केसेस हैं। एक तो हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक को। मैंने पहले भी बोला था सबसे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है, ध्यान देना है, तो आप कौन कौन से टॉपिक पे दोगे, सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इन तीनों को ज्यादा स्टडी करेंगे। कांस्टेंट को जस्ट एक रिमाइंड रख लेना, अगर बाय चांस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हो। अगर वैसा कांस्टेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे तो हमारे पास क्या आती है, हमारे पास क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो हम किस इक्वेशन में प्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, लीनियर इक्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक, यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, दो पॉइंट्स मिलेंगे जहां से वो क्या है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करते थे, जब हमारे पास y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4 है तो हमें कैसे पता चलेगा कि y की वैल्यू क्या है, तो हम एक बॉक्स बनाते थे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे y लिखते थे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। वैल्यूज फाइंड करने के लिए जैसे हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इसी मैं एक क्वेश्चन और लेके जा रही हूँ, ये बस इसको बता रही हूँ कि ये क्या हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके पास और लेके जा रही हूँ, y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके देखेंगे। -5, वो एक सिंपल एग्जांपल थी, ठीक, -5। जब हम x मान लेंगे, आपको पता है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5, हमने x की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ले ली, -5, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 तो -3 आ गया। ऐसे ही फाइंड करते थे हम इक्वेशन को। अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई, y की -3। अगर x 1 है पॉजिटिव का एंड ये हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट अब हम इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे, अगर हम x को 4 ले रहे हैं, अगर x को 4 मान रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 4 माइनस 5, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर हम x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। एक ये, अब हम इसको क्या करेंगे, स्केल के साथ क्या करेंगे, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5, ये स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर इक्वेशन बन गई ना, क्लियर होगी ये चीज। ये था लीनियर इक्वेशन के रिलेटेड कि जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, एक हमारे पास क्या होती है, 1 ही डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है। और अब इसको क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन में ये प्रेजेंट होती है, हमेशा किस लाइन में प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसका एक ही वेरिएबल होता है, हम उसमें वैल्यूज पुट करके क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है डिग्री। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारे पास डिग्री 2 हो जाती है, वो चीज हमने ये ली, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हमारे पास कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो हम इक्वेशन, अब हमारे पास 2 है तो इसकी इक्वेशन ये होगी, y इज इक्वल्स टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होगी। हमने यही चीज पढ़ी है कि हमारे पास अब 2 क्या है, डिग्री बता रहा है हमें कि सबसे बड़ी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एग्जांपल क्या बोल रही है, y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस 2x, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8,
हम क्या इक्वेशन लेके चल रहे हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको भी अब हमने क्या करना है, ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। 2 3 4 5 6 1 2 5 6। आप गैप क्या होता है, वो आपको ग्राफ बनाने तो आती है कि जो ये गैप भी होता है ये सेम होता है, और इस साइड में अगर गैप लेंगे तो सेम होगा। ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे 0 होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको भी फाइंड करेंगे, वैल्यूज पुट करते चलेंगे, बॉक्स बना लेंगे x एंड y। हमारे पास x की वैल्यू कितनी लेके चले, हम 1 ले लें। फर्स्ट हम x की वैल्यू क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 द स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8 -1 -2 -8 -10 प्लस 1 इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास -9 आ गई। तब आपको वो चीज इस साइड रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, x एक्सिस पे। आपको इस साइड नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, सॉरी y को आप नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट करोगे, -7 -8 -9। अब हमारा क्या था, x हमारे पास 1 थी और ये हमारे पास 9 था, यहाँ पे हमारी x आ गई, फर्स्ट वैल्यू होगी। जब हमने लिया दैट इज 5, हमने x की वैल्यू 5 ले ली, 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 -8, 5 का स्क्वायर 25 -10 -18, 25 -18 इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। y की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू कितनी है, 5। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा कुछ, ठीक है। अब हमारे पास कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे -1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू -1 की पावर -2 की पावर -1 -8, 1 + 2 -8 -5 आ जाएगा, 3 -8 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -5 होगी। यहाँ पे ये क्या है, ऐसे करके हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ऐसे करके हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, कर्व तैयार होगी, कर्व ही बन रही है ये हमारे पास। अब जो ये कर्व है हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये कर्व है, अब आप कोई भी वैल्यू और लोगे यहाँ पे, मतलब ऐसे पूरी कर्व बन जाएगी। ये जो कर्व बन रही है ये आपकी क्या होती है, पैराबोला। इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। जो ये कर्व बन रही है ये हमारे पास क्या बन रही है, पैराबोला बन रही है। जो हमारा इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ पे होगा, लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, मिनिमम पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वाला इसका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। इसको A B C जो भी पॉइंट जैसे देने आपको वो आप दे सकते हो, इट्स योर चॉइस, A B C D P M Q L L M N Q, ये कोई भी पॉइंट आप दे सकते हो, बट इसका मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, A। अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए उसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट होगा, लोएस्ट और मिनिमम पॉइंट A होगा। क्योंकि पैराबोला का हम कोई भी चीज, अब ये ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यही होगा ना मिनिमम पॉइंट, नीचे होगा, लोअर होगा, लोएस्ट होगा, वही मिनिमम पॉइंट होगा। इसमें हमारा कौन सा मिनिमम पॉइंट हो गया, नीचे मिनिमम पॉइंट हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ केसेस हैं, अब उनको हम स्टडी करेंगे। पैराबोला की शेप, पैराबोला की शेप अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की है, तो हम आपको वो बताऊंगी मैं तुम लोगों को। ये तो पैराबोला हमारे पास बना था इस शेप में, ये पैराबोला बना था हमारे पास यू शेप में, तो इसका मिनिमम यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है, मिनिमम पॉइंट आता है या लोएस्ट पॉइंट आता है, ठीक है। जब हमारा पैराबोला
इक्वेशन आने के बाद ऐसे होगा तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट होगा क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट होगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला। इसको हम क्या बोलते हैं, जो शेप हमारे पास बन के आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। आपको मैं ये क्वेश्चन, आपको पता है कि सिंपल है, बस x की वैल्यू पुट करते जाना है, y की वैल्यू आपके पास फाइंड होती जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चंस मैं और भी ब्रीफ में कराऊंगी, फिलहाल हम केस करते हैं इनके। अब इसका एक केस और होता है कि जैसे ये तो हमारे पास पैराबोला क्या था, यहाँ पे इस सेंटर में बना था, हाफ हमारे पास इसके पॉइंट्स थे, नंबर्स थे हमारे पास, मतलब एक्स साइड माइनस वाली साइड, और कुछ नंबर हमारे पास पॉजिटिव वाली साइड थे। सेम यहाँ पे थे, कुछ पॉइंट्स हमारे पास नेगेटिव साइड थे, कुछ पॉइंट हमारे पास कौन से थे, पॉजिटिव साइड पे थे कुछ नंबर्स, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि सारे के सारे नंबर हमारे पास कौन सी साइड आ जाते हैं, एक्स एक्सिस पे, और सारे नंबर कई बार कहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, नेगेटिव साइड। कभी कभार हमारे पास पॉजिटिव साइड आते हैं सारे नंबर, और कभी कभार हमारे पास सारे नंबर कहाँ पे आते हैं, नेगेटिव साइड आते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एक केस और है। ये तो अब क्या है कि ओपन अपवर्ड, जब हमारा पैराबोला ऊपर की साइड ओपन होगा तो अब उसको बोलेंगे ओपन अपवर्ड। जब हमारा पैराबोला निचली साइड ओपन होगा तो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। वहां पे हम क्या बोलेंगे उसको, डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया फर्स्ट केस, हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम क्लियर हो गया, पैराबोला क्लियर हो गया, मिनिमम एंड लोएस्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है केस 1, व्हेन पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज फैक्टराइजेबल इनटू टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। अब इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट केस बताया है कि कुछ वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव साइड आएंगी एंड कुछ वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव साइड आएंगी, कुछ वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव साइड आएंगी, कुछ वैल्यूज हमारे पास कहाँ आएंगी, नेगेटिव साइड आएंगी। केस 1 क्या बोल रहा है, व्हेन पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज factorizable into two distinct linear factors। अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमारी इक्वेशन होगी, जो भी हमारी इक्वेशन होगी इस फॉर्म में होगी, कुछ उसके नंबर्स एक्स साइड नेगेटिव साइड और कुछ पॉजिटिव साइड है, ठीक। जब हमारे पास क्या होगा, a मोर देन होगा 0 से, तो हमारा पैराबोला बनेगा एंड ये टच करेगा, यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है, वहां पे ये क्या करेंगे, टच करेंगे, ये वाला केस में वो टच करेंगे, ठीक है। ओरिजिन को क्या करेंगे, टच करेंगे। जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो वो कौन सा केस होगा, ओपनिंग अपवर्ड। जब ये सेम क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, नीचे की साइड ओपन होगा, तो इसको क्या कौन सा बोलते हैं, ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। फर्स्ट केस में ये चीज है कि ax प्लस bx प्लस c इज फैक्टराइजेबल इनटू टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। दो डिफरेंट फैक्टर्स में वो क्या हो जाएंगे, फैक्टराइज हो जाएंगे। हम करते हैं ना फैक्टराइज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, उस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट फैक्टराइज हो जाएंगे दो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में, लीनियर फैक्टर्स में हो जाएंगे कन्वर्ट। देन हमारे पास केस 2 है कि ax इज फैक्टरेबल इनटू टू इक्वल, यहाँ पे डिस्टिंक्ट डिफरेंट था ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टू इक्वल फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। फैक्टर्स सेम कैसे होंगे, ये क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को टच, और ये क्या करेगा,
ये सॉरी हाँ ये भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, ऊपरली साइड ओपन होगा, ओपनिंग अपवर्ड, ये भी एक्स एक्सिस को टच करेगा बट क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। और ये केस कब होता है, जब ए की वैल्यू मोर देन 0 होती है, ये कब होता है, ए की वैल्यू लेस देन 0 होती है। इक्वेशन हमारे पास यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है हमारे पास। बट इसका क्या होता है कि फैक्टर्स, एक तो कभी कभार जो फर्स्ट केस था उसमें डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, और सेकंड केस में हमारे पास क्या होते हैं, टू फैक्टर्स इक्वल, दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमारे पास कौन सा केस था, सेकंड केस था। अब हमारे पास थर्ड केस आता है। थर्ड केस क्या बोलता है कि जब पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, केस थर्ड क्या बोलता है, केस थर्ड क्या बोलता है, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल, फैक्टरेबल सॉरी फैक्टराइजेबल, जब ये फैक्टराइज नहीं होते। फैक्टराइज कब नहीं होते, जब ये क्या करेंगे, जब ये डज नॉट कट और टच एक्स एक्सिस, ये जब कभी भी एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, ना ही टच करेंगे और ना ही कट करेंगे एक्स एक्सिस को, तब ये क्या होंगे, हमारे पास नॉन फैक्टरेबल होंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होंगे, नॉन फैक्टरेबल होंगे। केस क्या होगा हमारे पास, ऐसे वैसे एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। ये केस ए जब वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक, ये तीन केसेस थे। एक बार हमारे पास क्या हो रहा है, फैक्टराइजेबल हो रहे हैं टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में, एक बारी हमारे पास सेम फैक्टर्स में, एंड एक बारी फैक्टराइज नहीं हो रहे। फैक्टराइज तब नहीं होंगे जब हमारे पास वो ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। कट मतलब कि यहां से पास नहीं होगा ऐसे। ये हमारे पास डिस्टिंक्ट वाले केस में पास होते थे, कट करते थे एक्स एक्सिस को। ठीक, अब एक्स एक्सिस को जब कट करते थे, ये वाला हमारे पास कौन सा केस था, डिस्टिंक्ट वाला केस था, डिस्टिंक्ट फैक्टर वाला। और ये वाला हमारे पास कौन सा केस है, नॉन फैक्टराइजेबल वाला। और एक हमारे पास केस कौन सा था, जब वो क्या करेंगे, ओरिजिन को टच करेंगे। ये वाला कौन सा केस था, टू सेम फैक्टर्स। अब तो मैंने डिफरेंट लाइंस के थ्रू भी समझा दिया, डिफरेंट कलर की लाइंस है। ये टच नहीं करेंगे एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को कट करेंगे, और जो सेम फैक्टर्स वाले होते हैं वो क्या करेंगे, ओरिजिन को टच करेंगे, वो क्या करेंगे, ओरिजिन को टच करेंगे। ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिक के पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट जीरो कितनी होती है, 3 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट जीरोस कितनी होती है, 3 होती है। अब हम कोई भी इक्वेशन लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी इक्वेशन लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x, वैसे अगर हम इक्वेशन को देखें कैसे बनेगी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास कौन सी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑलवेज एक्स क्रॉस एक्स एक्सिस एटलीस्ट वंस। ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक बार तो क्रॉस करेगा ही करेगा, ये एक्स एक्सिस को एक बार क्रॉस करेगा ही करेगा। जैसे ये ऐसे टच क्रॉस कर गया, चाहे ऐसे क्रॉस कर जाए, ये एक बार क्रॉस करेगा करेगा एटलीस्ट वंस और मोर, या तो एक बार या एक बार से ज्यादा टच करेगा। जैसे यहाँ से भी कट हो रहा है एक्स एक्सिस को, ये नेगेटिव साइड हो गया, यहाँ से फिर कट हो रहा है
ये भी नेगेटिव साइड होगा। अब यहाँ से कट कर रहे हैं तो ये कहाँ पे हो जाएगी, पॉजिटिव साइड हो जाएगी, चाहे ड्राइंग ऐसे हो जाएगी। बस उसने एक्स एक्सिस को कट जरूर करना है, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। वो हमारे पास कौन सा केस हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस हो जाएगा। ये थे हमारे बेसिक्स। कल हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, तो उसमें आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आपको कोई डाउट हुआ बेसिक्स में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस प्लीज व्यू करके मत छोड़ दिया करो। डू लाइक ऑल्सो, शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे भी लगे यार मैं और वीडियोस बनाऊं। मुझे ऐसे कभी कभार मेरा खुद का मोराल डाउन हो जाता है कि कोई लाइक तो करता नहीं, कोई व्यू भी नहीं करता, कोई देखता भी नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि हमें पता है कि अगर लाइक्स आएंगे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको और क्लैरिटी देने, तो हमें वो चीज़ें पता चलेंगी अगर आप कमेंट में बताओगे। ऐसे तो हमें मैं जैसे लेक्चर डिलीवर करती रहूंगी आप देखते रहोगे। एटलीस्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट जरूर करें, सो दैट मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूं। क्योंकि लर्निंग है, रोज हम लर्निंग करते हैं, आप भी सीखते हो हम भी सीखते हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि हम परफेक्ट हैं, भगवान है, नहीं, हम भी सीखते हैं, रोज लर्निंग करते हैं। तो प्लीज गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बट कमेंट ऑल्सो। मैं ये नहीं कहूँगी कमेंट मत करना, कमेंट ऑल्सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।